बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मैं पिछले लेक्चर्स में आपको करवा चुकी हूँ। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करना, इसको सारा ब्रीफली डिफाइन कर चुकी हूँ आपको कि क्या मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। मेरे जो पिछले लेक्चर हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लास्ट हमारी जो टाइप है इसकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएंस सिखाती हूँ आपको। वेरिएंस अनग्रुप डाटा के लिए आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारा एक अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा बगैर क्लासेस और फ्रीक्वेंसी के होता है। हम अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला वेरिएंस का सिग्मा स्केयर हम लिखते हैं वेरिएंस के लिए। ये सिग्मा होता है, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा स्क्वेयर। सिग्मा पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलेशन के लिए सिंबल है। जब हम पॉपुलेशन से काम कर रहे हों तो हम सिग्मा स्क्वेयर लिखते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर जो काम करते हैं वो उस सैंपल से करते हैं। सैंपल के लिए इसी चीज़ को हम एस स्क्वेयर लिख देते हैं। वेरिएंस के ये सिंबल होता है वेरिएंस का, जो कि एस स्क्वेयर लिखा जाता है। हमारा सैंपल चलता है, पॉपुलेशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हम अपने क्वेश्चंस जो है वो सैंपल के थ्रू कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे एस स्क्वायर लिखेंगे और इसका फार्मूला पिछले हमने लेक्चर में पढ़ लिया है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। क्योंकि मीन डेविएशन हमें ये डिसएडवांटेज देता था कि वो माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा होता था और एक्स माइनस एक्स बार में हमारे माइनस के साइन आ रहे थे। तो वेरिएंस आपसे कहता है कि आप एक्स माइनस एक्स बार के माइनस के साइन को स्क्वायर की फॉर्म में ख़त्म कर दें, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी टर्म है जो कि आपके माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करना बताती हूँ कि अगर ये आ गया और आपके पास इस तरह से अनग्रुप डाटा है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज़ हमारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और इन एक्स वाली वैल्यूज़ को हम लेते हैं। इसमें एक्स बार आपका मीन है, एक्स बार मीन है, तो एक्स बार का हमारे पास फार्मूला उसी तरह जिस तरह हमने अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। ये पिछले लेक्चर में भी मैं बड़ा डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ कि समीशन एक्स इसका निकलता है हमारे पास 360 और 360 को हम एन इसकी तादाद नंबर है, नंबर इसके 9 है, इनसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा एक्स बार निकल कर आता है 40। अब हमारा मीन वेरिएंस हम निकालेंगे। एक्स बार हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा काम होगा एक्स माइनस एक्स बार। हमने यहाँ पे कॉलम बना लेना है एक्स माइनस एक्स बार का, ताकि हम उसको कॉलम की फॉर्म में हल करें। ये एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पर। अब मैं फर्दन करती जाती हूँ इसको इस तरीके से 1 बाय 1, यानी ये 45 में से 40 माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद 32 में से 40 माइनस किया तो ये आ गया -8, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। ये -3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 46 में से 40 माइनस किया, फिर इसका -1 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और लास्ट में ये -4 आ जाएगा। ये हमारा x माइनस एक्स बार हो गया। अब x माइनस एक्स बार में कुछ वैल्यूज़ माइनस की हैं और कुछ वैल्यूज़ आपकी प्लस की हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे, ताकि ये जो माइनस की सारी वैल्यूज़ हैं ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अब हम इसके स्क्वायर की फॉर्म में, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, -4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा। ये हमारा पूरा कॉलम हो गया इसका। यहाँ तक हम अपने फार्मूले में पहुँच चुके हैं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने ले लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का हमने सम करना है। आप यहाँ पे इस कॉलम का, पूरे कॉलम का सम करेंगे। ये मैं कैलकुलेटर से आपको सम करके बता रही हूँ। x माइनस एक्स बार का हम सम कर रहे हैं। 25 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 64 प्लस 16, और ये हमारे पास इसका पूरे टोटल का सम आ गया यहाँ पर 232। ये आ गया जी 232। अब इस सम को मैं अपने वेरिएंस के फार्मूले में पुट करती हूँ। जो मैंने आंसर निकाला है यहाँ पर, ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला है, जिसमें समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, जो कि 232 निकल कर आया है। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 232, और इसको हम डिवाइड कर देंगे n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 9। 232 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 9 से। 232 डिवाइडेड बाय 9,
ये मेरे पास आंसर आ गया 25.77। इसको हम राउंड ऑफ करके 78 भी कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 25.78। हमारा वेरिएंस इस अनग्रुप डाटा के लिए निकल कर आया 25.78। इसके बाद अब हम ये सीखते हैं कि इसका ग्रुप डाटा में आप किस तरीके से निकालेंगे। ग्रुप डाटा के लिए भी आप सबसे पहले वेरिएंस का हम फार्मूला लिखेंगे। वेरिएंस के फार्मूले में उसी तरह हमने 2 चेंजेस करनी है। जहाँ कहीं समीशन है उससे आगे हमने एफ लगा देना है, और जो आपका एन है उसको हम समीशन एफ में बदल देंगे। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रही हूँ। वेरिएंस का फार्मूला हमारा होगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। ये आ गया। ये क्वेश्चन मैंने बायोस्टैट्स की एक बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उस बुक से लिया है, ताकि कुछ बायोस्टैट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी बायोस्टैट्स की बुक है, और इस बायोस्टैट्स की बुक के पेज नंबर 85 पर एग्जाम्पल ये सॉल्व की हुई है, उसी को मैं आपको समझा रही हूँ। ये इस तरह से कि ये 85 के ये बुक का है और इसका पेज नंबर है 85। अब यहाँ पर देखें, ये समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसके लिए भी हमें सबसे पहले चाहिए एक्स बार। एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा में एक्स बार का फार्मूला लिखेंगे, जो कि होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है एक्स बार का। हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये फार्मूला सॉल्व होगा ना। यहाँ पे तो हमें एक्स बार की भी ज़रूरत है। सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं, इस एक्स बार के लिए सबसे पहले इसको समीशन एफ एक्स निकालते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से एक कॉलम बनाऊंगी एफ एक्स का। एफ एक्स से पहले हमें किस चीज़ का कॉलम की ज़रूरत है, ये देखें। अगर मैं एफ एक्स का कॉलम बनाऊं तो मुझे टेबल में पता चल रहा है ना कि एक्स मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने एफ एक्स की बजाय पहले यहाँ पर बना देना है सिर्फ एक्स का कॉलम। एक्स का कॉलम हम बनाएंगे क्योंकि एक्स हमारी रिक्वायरमेंट है, पहली एक्स मौजूद होगा तो आगे एफ एक्स निकलेगा। हम पहले एक्स निकालते हैं। एक्स का मतलब है तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट। 31 और 35 को प्लस किया और उसके बाद 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास पूरा एक्स का कॉलम निकल कर आ जाएगा। पहली वैल्यू आ जाएगी 33, उसके बाद वैल्यू आती है 38, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 43। आप कैलकुलेटर से खुद भी चेक कर सकते हैं इस तरह कि लोअर और अपर क्लास बाउंड्री दोनों को आपने प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपकी वैल्यू आती है 43 के बाद 48, 48 के बाद आपकी आएगी 53, 53 के बाद आपकी आएगी 58, 58 के बाद आपकी आएगी 63, और लास्ट जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी मिड की 68 आएगी। किस तरीके से कि 66 और 70 को आपने प्लस करना है। ये 66 आपने प्लस करना है 70 में, 70, और ये जो आंसर आया इसको मैंने जब डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो ये देखें 68 आ गया। इस तरीके से आपका पूरा कॉलम आ जाएगा ये एक्स का। अब हमारा जब एक्स आ गया, पहले मैं एक्स बार निकाल रही हूँ, तो नेक्स्ट मैं कॉलम बनाऊंगी एफ एक्स का। एफ एक्स के कॉलम का मतलब है एफ और एक्स, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 को मैं 33 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये आ जाएगा 66। फिर 38 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपका निकल कर आएगा 114। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 43 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा 344। 48 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576। उसके बाद 848 आ जाएगा जी। 53 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 848। उसके बाद 58 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 290 आ जाएगा, और 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा, और हम 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 136 आ गया। एफ एक्स आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स का सम। इसको आपने टोटल करना है। हम यहाँ पर इसका टोटल ले लेते हैं। ये आप पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को हम सम कर लेंगे। इस पूरे कॉलम को जब आप सम करेंगे तो ये आंसर आएगा 2500। अब 2500 हमारे पास ये आ गया, और समीशन एफ का मतलब होगा ये जो एफ का कॉलम है इस पूरे कॉलम को हमने सम कर लेना है, और इस कॉलम का सम आपके पास आएगा जी ये 50 आ गया। अब हम अपने इसमें पुटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार के लिए हम पुटिंग करेंगे समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स हमारे पास है 2500, ये मैंने लिख दिया 2500। इसको मैं डिवाइड करती हूँ 50 से। 50 से हमने डिवाइड किया तो हम आंसर देखते हैं आपका कैसे आएगा। 2500 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 50। एक्स बार हमारे पास निकल कर आया 50। अब हम अपना चलते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस का जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें एक्स बार सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी थी, इसी वजह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स बार निकाल लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार। आपने अगला कॉलम बनाना है एक्स माइनस एक्स बार।
एक्स हमारे पास ये है, एक्स बार हमारे पास 50 निकल कर आया है। बारी बारी हम एक्स वाली वैल्यू में से 50 को माइनस करेंगे। जाहिर सी बात है जो आपकी एक्स की वैल्यू छोटी होगी उसमें से जब आप 50 को माइनस करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा, और जो आपकी वैल्यू 50 से बड़ी होगी तो आपको जब माइनस करेंगे तो प्लस का आंसर आ जाएगा। अब मैं एक्स माइनस एक्स बार करती हूँ। 33 में से माइनस करें 50 तो ये हमारा आएगा -17। 38 में से जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि 38 छोटा है, ये भी माइनस में आएगा, -12। फिर आ जाएगा 8 में से जब माइनस करेंगे हम, ये 8 में से आप माइनस करें 50 तो ये हमारा क्या आता है, देखें 8 - 50 ये हमारा आता है 42 -42। ये हमने 42 गलत कर दिया, मिस्टेक हो गई है ना हमसे। ये देखें 33 से माइनस किया, उसके बाद 38 से माइनस किया, नेक्स्ट मुझे माइनस करना चाहिए था 43 से, यहाँ से। इसकी एक एक कैलकुलेशन में इसीलिए बहुत तवज्जो से करनी पड़ती है, वेरिएंस की, स्टैंडर्ड डेविएशन की या स्टैट्स की, किसी भी क्वेश्चन की, क्योंकि अगर आपका कहीं भी मिस्टेक हो गई वो आगे आपकी चलनी है मिस्टेक, उसको आगे उसने मुसलसल क्वेश्चन को ख़राब करना है, और हमें फिर पता नहीं चलता कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से गड़बड़ हुई थी, हमारी कहाँ से कैलकुलेशन ख़राब हो गई थी। यहीं पे फिर देखें मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं गलती पे जा रही हूँ। 38 को मैंने माइनस किया 50 से तो -12, उसके बाद 43 को हमने माइनस करना था 50 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर आता -7। 48 को फिर हम माइनस करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा -2। 53 में से माइनस करेंगे, अब 53 बड़ा हो गया है, 53 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये +3। 58 में से माइनस करेंगे तो ये प्लस का 8। 63 में से माइनस करेंगे तो 63 भी 50 से बड़ा है, ये 13 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 68 में से माइनस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। यूँ हमारा एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन किया करें, कैलकुलेशन के आपकी कहीं भी अगर मिस्टेक हो गई तो वो आगे चलती है, कंटिन्यू रहती है। एक मिस्टेक उसकी वजह से आगे भी हमारी मिस्टेक होती रहती है और हमारा फाइनली आंसर गलत आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसी कॉलम का, ये जो मेरा कॉलम निकल कर आया है इसका मैं स्क्वायर लेती हूँ। स्क्वायर लेने से क्या होगा, मेरे पास के जो माइनस के साइन है वो भी खत्म हो जाएंगे और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं 17 का स्क्वायर लेती हूँ, 17 आपके कैलकुलेटर में एक्स स्क्वायर लिखा होता है, इसको आप प्रेस करेंगे ना तो ये डायरेक्ट आ जाता है 289। 289 आ गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, -7 का स्क्वायर 49 होता है, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 13 का आप स्क्वायर लेंगे 169 हो जाता है। ये मैं आपको चेक कर दूं 169, इतनी टेबल तो सबको ही आती है तकरीबन। 18 का हम स्क्वायर लेंगे तो 18 का ये स्क्वायर लेते हैं तो ये 324 आ गया जी। यहाँ तक हो गया। 1 बाय 1 एक एक स्टेप मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर समझा रही हूँ कि आपको नेक्स्ट में प्रॉब्लम ना हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास ग्रुप डाटा का आ जाता है तो आपको सॉल्व करने में मसला ना हो। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपका फार्मूला है, फार्मूले को राइट साइड से स्टार्ट किया करें सॉल्व करना, और राइट साइड से देखते हुए 1 बाय 1 उस पर स्टेप करते जाया करें। अब एक्स बार निकाला, एक्स माइनस एक्स बार किया, उसका स्क्वायर लिया, लास्ट हमारा कॉलम बनेगा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार है, यहाँ हमारे पास एफ मौजूद है। इन दोनों कॉलम्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी पहली वैल्यू है 289 और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। 289 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाता है 578। एफ की सेकंड वैल्यू 3 है और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 144 से। 144 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाता है 432। इस तरीके से हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते रहेंगे ये सारा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 392। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इसको, डाटा को, जब आप अपनी नोटबुक वगैरह पे नोट करें, इसको अपने नोट्स में कंप्लीट करें, इस क्वेश्चन को उतारें तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि ये कैलकुलेशन किस तरह से आई है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये हो जाएगा 48। उसके बाद आता है आपके पास ये 144। 64 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा 320। 169 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 338। और लास्ट वन हमारे पास है 324, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 648 जी। यहाँ तक हम पहुँच गए अपने फार्मूले में। लास्ट स्टेप है इसका समीशन, इसका सम करना, मतलब ये सारे कॉलम को आपने टोटल करना है तो ये आपके पास आएगा 2900 आ गया। अब हमारा फाइनली हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। ये जो पूरे कॉलम का सम आया है 2900, ये मैंने ऊपर लिखा, डिवाइड इसको करूँगी एफ के कॉलम के सम से जो कि 50 है, इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है देखते हैं। 2900
2900, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 50 से, ये आ जाता है 58। ये आपका वेरिएंस आ गया 58 इसका आपका आंसर है वेरिएंस का। यहाँ हो गया। अब जब हम वेरिएंस करते हैं, वेरिएंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मीन डेविएशन में मसला था, मीन डेविएशन माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा था, माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर रहा था। इसी वजह से हमने उसी फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की और मॉड की बजाय यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। लेकिन आप नोटिस करें यहाँ पर कि जैसे हमने स्क्वायर लिया, ना सिर्फ वेरिएंस आपके माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा है बल्कि आपकी वैल्यू को मजीद वेटेज दे रहा है। यहाँ पर 5 था, इसने 25 के इस पर यूज़ किया। यहाँ -8 था, हमें किस तरह से यूज किया गया, 64 को -3 को वेटेज देकर 9 बना दिया गया, 6 को वेटेज दिया गया 36 बना दिया गया। तो वेरिएंस का ये डिसएडवांटेज आता है कि ना सिर्फ ये आपके माइनस के साइन को इग्नोर कर रहा है बल्कि ये आपकी छोटी वैल्यूज को भी बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहा है। इसी वजह से हम इसके नेक्स्ट फार्मूले को, बेस्ट फार्मूला जो कंसिडर किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले का हल क्या निकाला था कि आपको वेरिएंस में जो प्रॉब्लम है, वेरिएंस का प्रॉब्लम है स्क्वायर। अब आपने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम SD भी लिखते हैं और इसके अलावा सिंपल S भी लिखते हैं क्योंकि ये इसी का फार्मूला होता है। आपने इसका अंडर रूट ले लेते हैं, हम वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे यानी S स्क्वायर का हम अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल होकर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है और इसी वजह से इसके इसी फार्मूले का अंडर रूट लिया जाता है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसका जो हम डिवाइड करते हैं n से, इसी का आप अंडर रूट ले लेते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब हमारा वेरिएंस का आंसर निकल कर आया है 25.78। मैं 25.78 का अंडर रूट ले लूँगी, अंडर रूट लूँगी यहाँ पर 25.78, 20 अंडर रूट पहले, ये देखिए कैलकुलेटर में पहले अंडर रूट का प्लस किया, 25 पॉइंट प्रेस किया मैंने ये 78, फिर ये ब्रैकेट को क्लोज किया क्योंकि स्टार्ट में ब्रैकेट लगी हुई आ गई है। ये आपका आंसर आ गया 5.07। तो ये हमारे पास आंसर किसका आया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। मींस आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नया स्टेप कोई नहीं करना है, वही जो आपका वेरिएंस है उसी का आप जब अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। जस्ट इस वजह से वेरिएंस में हमें स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा था, स्क्वायर उसका डिसएडवांटेज था, उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं। अब इसी तरीके से ग्रुप डाटा में यहाँ पर मेरा वेरिएंस का आंसर निकल कर आया 58। जब मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी, S निकालूंगी, तो इसी 58 का मैं स्क्वायर ले लूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी, सॉरी अंडर रूट जिसे कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। आप इसका अंडर रूट ले लीजिएगा। ये देखें पहले अंडर रूट का बटन प्रेस किया, 58 लिखा, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, इसी ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आया 7.615। ये तरीका है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए। ये दोनों एब्सोलूट मेजर है। उस सिचुएशन के लिए आप लगाते हैं जब आपके डाटा का कंपैरिजन करना हो आपने दो या दो से ज़्यादा डाटा का और वो डाटा सेम यूनिट में हो, तो आप इन दोनों फार्मूलों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूले और ग्रुप डाटा के लिए ये। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने रिलेटिव मेजर निकालना है, आपके दो डाटा के यूनिट्स चेंज है, तो फिर आपने क्या करना है, इनका कोएफिशिएंट यूज़ करना है। और हम इसके कोएफिशिएंट को यानी रिलेटिव मेजर में इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला होता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं मीन से। मीन्स अब देखें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आया है 5.07 और इसी क्वेश्चन का जो मीन निकला था वो हमारे पास निकला था, ये देखें 40। तो हमने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 5.07 और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 40 से, तो ये मेरा आंसर आ गया 0.1267। ये यूनिट फ्री होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से 50 से डिवाइड कर देना है। ये स्टैंडर्ड, अगर हमें निकालने को दिया जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें आप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आपने किस तरीके से निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोस्ट यूजली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसका फार्मूला है S/x बार, यही फार्मूला जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का था, जस्ट डिफरेंस ये, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन का हमें कहा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें, तो इसका देखें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास निकल कर आया 7.615। इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ इसी क्वेश्चन के मीन से,
50 से डिवाइड कर देती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से, तो हमारे पास ये आंसर जो है ये परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। इसीलिए इसको बेस्ट रिलेटिव मेजर का फार्मूला कहा जाता है, दो या दो से ज़्यादा डाटा को जब हमें कंपैरिजन करना हो तो। 7.615 इसको हम डिवाइड करते हैं 50 से और मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं आंसर को 100 से, तो ये आंसर आ गया 15.23। ये मेरा आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। इसको हम CV भी लिखते हैं, जो कि हमें कंपैरिजन में बहुत हेल्पफुल होती है। दो या दो से ज़्यादा डाटा का जब हमें कंपैरिजन करना हो और ये देखना हो कि हमारे पास किस डाटा में वेरिएशन ज़्यादा है, तो हम ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं दोनों डाटा की, और जिस डाटा की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा निकल कर आती है हम कहते हैं कि उस डाटा में वेरिएशन ज़्यादा है, और जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम निकल कर आती है उस डाटा के अंदर वेरिएशन कम होती है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन की लास्ट टाइप है। बाकी आपकी जो टाइप्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैंने बड़े डिटेल में सारा कुछ समझाया हुआ है, इसको सोल्यूशन भी करवाना बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद वीडियो भी आपको अपलोड हो सकें, मिल सकें आपको आराम से, और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।